एक पोएम से शुरुआत करती हूँ। इसमें मैंने विरोधाभास लिखा है। बेसिकली अगर हम बात करें साहित्य है क्या, हम सब जो बात कर रहे हैं हम वो लिखते हैं जो या तो हमारे ऊपर बीता है या वो जो हमने देखा है। तो बेसिकली मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको मैंने ऑक्सीमोरॉन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, विरोधाभास, की मुझे क्या नज़र आ रहा है उस चीज़ में। हमने रात की चांदनी में किसी को सूरज सा दहकते देखा है। यही है मेरी कविता का शीर्षक, रात की चांदनी में। हमने रात की चांदनी में किसी को सूरज सा दहकते देखा है, जलते सूरज की रोशनी में किसी को तारे सा चमकते देखा है। बहते दरिया की रवानी में किसी को हिमालय सा स्थिर देखा है। दरिया की रवानी आप समझते हैं कि वो कहीं रुक नहीं सकती, और मैं कह रही हूँ कि मुझे उसमें हिमालय से स्थिरता नज़र आ रही है। बहते दरिया की रवानी में किसी को हिमालय सा स्थिर देखा है, चंचल नदिया सी जवानी में किसी को संतों सा धीर देखा है। दूर चट्टान सी अचलता में किसी को मन सा बहते देखा है, जर्जर जमींदार की क्रूरता में किसी को मजदूर सा घिसते देखा है। भरी भीड़ के कोलाहल में किसी को कब्रिस्तान सा नीरव देखा है। भरी भीड़ के कोलाहल में किसी को कब्रिस्तान सा नीरव देखा है, जलती देहों के शमशान में किसी को बुद्ध सा धीरज देखा है। टपकती छत के घर में किसी को कर्ण सा दानवीर देखा है। जो महाभारत जानते होंगे उन्हें पता होगा कर्ण की दानवीरता प्रसिद्ध है। टपकती छत के घर में किसी को कर्ण सा दानवीर देखा है, सोने से पटे दर में किसी को दुर्योधन सा चीर देखा है। फटे आंचल के साए में किसी का सिर उठाता ज़मीर देखा है। फटे आंचल के साए में किसी को सिर उठाता ज़मीर देखा है। कटे अंगूठों की विवशता में स्वाति ने एकलव्य सा वीर देखा है। मेरी जो नेक्स्ट पोएम है वो मैंने लिखी है वर्ग भेद पर, क्लास डिफरेंस। जैसे हम जानते हैं कि एक फर्स्ट क्लास, रिच क्लास हो गया, देन मिडिल क्लास हो गया, देन लोअर मिडिल क्लास हो गया, उसके बाद हम लोअर क्लास पे आ जाते हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन, मैं किसी क्लास का विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपने अपने ऑब्जर्वेशंस हैं। हर क्लास में अच्छे भी लोग हैं और सब तरह के लोग हैं, लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो मैंने लिखा है। तुम जो ऊंचे महलों में बसे हो और अक्सर ही बहुतों पे हंसे हो। तुम जो ऊंचे महलों में बसे हो और अक्सर ही बहुतों पे हंसे हो। पूछना है मुझे तुमसे कि बोलो ये किस्सा कितनी रात का है, कि आखिर इतना गुरूर तुमको किस बात का है। बहुत शुक्रिया। तुम अपने धन के अथाह सागर पर इतराए हो। तुम अपने धन के अथाह सागर पर इतराए हो कि वैभव के सुलभ साधनों पर इठलाए हो। अक्सर जो अमीर लोग होते हैं उनके पास सारे साधन संपन्नता होती है और कहीं ना कहीं उनको इसका ये एहसास होता है कि मेरे पास सब कुछ है। तुम जो अपने धन के अथाह सागर पर इतराए हो या कि वैभव के उन सुलभ साधनों पर इठलाए हो। कहो क्या हुआ होगा जब सबके सामने तो तुमने अपनी दानवीरता का परचम लहराया होगा। सबके सामने तो तुमने अपनी दानवीरता का परचम लहराया होगा, लेकिन अकेले में द्वार पर आए उस फकीर को दुत्कार कर भगाया होगा। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी से कभी कोई ना खाली हाथ आया होगा। बस यही पूछना है मुझे तुमसे कि कहो ये किस्सा कितनी रात का है, कि इतना गुरूर तुमको किस बात का है। हमारे यहाँ क्लास का जो परिभाषित करना है उसको ज्वेलरी, गहनों से, महिलाओं की जो संपन्नता होती है वो ज्वेलरी से ही नापी जाती है। और उसमें भी मैं ये कहूँगी कि सोना किसी के पास कितना है उससे हम ये नाप लेते हैं कि शादियों में आप लोगों को अगर नहीं भी अनुभव होगा तो आपकी माएँ बहनें जब जाती होंगी तो वो हमेशा यही देखा करती हैं कि किसने कितना पहना है। तो उसी को लेकर मैंने लिखा है, सोने से पीली हूँ मैं कह के जो तुम हर्षाई हो। सोने से पीली हूँ मैं कह के जो तुम हर्षाई हो, गोरी चमड़ी पर सजा के सब कुछ अक्सर ही जो इठलाई हो। कहो क्या हुआ होगा जब, कहो क्या हुआ होगा जब पति ने तुम्हारे घर में पोंछा लगाती उस स्त्री की नंगी पीठ पर नज़र डाली होगी। कहाँ मुंह छुपाती तुम्हारी वो गहनों की पिटारी होगी। बस यही पूछना था मुझे तुमसे कि बोलो ये किस्सा कितनी रात का है, कि कहो तुम्हें इतना गुरूर किस बात का है। बहुत धन्यवाद।
अब जो मैंने लिखा है वो भोजन के ऊपर लिखा है। संपन्नता भोजन से भी नापी जाती है, ये भी हमारी सोसाइटी का ही एक पार्ट है। खाने वाले एक हरी मिर्च और प्याज से भी रोटी खाते हैं और खाने वाले एक 56 भोग का थाल भी लगा के खाते हैं। उसी को मैंने लिखा है, चांदी के थाल में 56 भोग जब तुमने सजाया होगा, चांदी के थाल में 56 भोग जब तुमने सजाया होगा, अपनी ही किस्मत को देख दम्भ तुम्हारा मुस्कुराया होगा। कहो क्या हुआ होगा जब अपने ही बुने मकड़ जाल के बीच जहर की तरह हर एक निवाला अकेले तुमने गले से उतारा होगा। कहो क्या हुआ होगा जब अपने ही बुने मकड़ जाल के बीच हर एक निवाला जहर की तरह अकेले तुमने गले से निकाला होगा। हर बच्चा तुम्हारा अपनी थाली लिए अपने कमरे में न्यारा होगा। हर बच्चा तुम्हारा अपनी थाली लिए अपने कमरे में न्यारा होगा। वहीं उसने तुम्हारे ही घर से ले जाई गई पुरानी सब्जी और सूखी रोटी को अपने परिवार के साथ बैठकर प्रेम से खाया होगा। बस यही पूछना था मुझे तुमसे कि कहो ये किस्सा कितनी रात का है, कि बोलो इतना गुरूर तुम्हें किस बात का है। बहुत शुक्रिया। एक हम वक्त पे बात कर रहे थे। वक्त जो है वो बदलता रहता है, उसकी किसी से दोस्ती नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है। आपने भी वक्त को बदलते हुए देखा होगा। एक वक्त वो भी होता है जब हम दुनिया की सुनते हैं, और एक वक्त वो भी होता है जब दुनिया आगे हमारे खड़ी होती है और हमसे गुजारिश कर रही होती है। उसी पर मैंने एक मुक्तक लिखा था, आज को कल, कल को आज होते देखा है। आज को कल, कल को आज होते देखा है, व्यंग्यों तानों को गुजारिशों में बदलते देखा। व्यंग्यों और तानों को गुजारिशों में बदलते देखा है। ये वक्त है ना किसी का दोस्त ना किसी का दुश्मन, इसको पल भर में कहानी का रुख बदलते देखा है। तो बस यही हम सब की कहानी है कि हम पल भर में कहानी का रुख बदलते हुए देखें और जल्दी से जल्दी हम सबका वक्त बदल जाए। धन्यवाद।